आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पार्वती, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती इसलिए सर झुकाकर खड़ी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मेम साहब। मैं भला आपसे नाराज क्यों रहूंगी? आपकी नजरों के सामने रहूं, बस यही प्रार्थना करती हूँ। तो फिर आपका चेहरा ना देखने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ पार्वती, तुम मुझसे बात करो इसलिए मैंने ऐसा कहा। गलती करने के बाद उससे बचने के लिए मैंने देखा है कि कई लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन दूसरों की गलती अपने सर लेने वाली मैंने पहली बार देखी है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं पार्वती? दूसरों की वजह से तुमने बहुत तकलीफ उठाई और हमेशा तुमने दूसरों के बारे में ही सोचा है पार्वती। अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान के साथ अच्छा होना गलत है। तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन तुमने किसी की गलती छुपाई, वो सही नहीं था। चाहे जान भी चली जाए, लेकिन कभी गलत इंसान का साथ नहीं देना चाहिए पार्वती। दीदी, इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम इस परिवार की छोटी बहू हो, लेकिन तुमने परिवार का नाम डुबाने वाली हरकत की। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी थी, पर वार्निंग ना सुनकर तुम गलती पर गलती करती गई। देखो, मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों की वजह से चुप हूं, वरना इसी वक्त कान खोलकर सुन लो। इस बार जो वार्निंग दे रही हूं वो आखिरी वार्निंग है। देखना गलती ना हो। समझ गई? समझ गई दीदी। अब लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की दीदी, वो सब कुछ तो उमा ने। पार्वती, मेम साहब, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर काम करो। सबसे पहले मेरे लिए एक स्पेशल कॉफी बनाकर लाओ। जाओ। ये तो कह रही थी कि वहां काम नहीं करोगे, मुझे गांव लेकर चलो, और यहाँ मालकिन ने एक बार कहा और चुपचाप अंदर जाकर काम करने लगी। कैसी लड़की है ये? सुंदरम, मालकिन, तुम पार्वती की चिंता करना छोड़ दो। मैंने कहा था कि मैं उसकी शादी धूमधाम से करवाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। पर ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम निश्चिंत रहो। मेम साहब, मैं बड़े साहब को कॉफी देकर आती हूँ। ठीक है, देकर आओ। मैं चलता हूँ मालकिन। ठीक है सुंदरम।
नंदिनी, हाँ सासू माँ। आओ बैठो। You'll have to excuse me now. ओके। हेलो। हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ, बात कर सकते हैं, बोलिए। बड़े साहब, सासू माँ यहाँ से कब जाएंगी ये सोच रही थी मैं। अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, इतने में ही मेरी टेंशन बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर आ गईं। ओके ओके ओके। मैं तुम्हारा टेंशन समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। मैं तो उस खाना बनाने वाली नौकरानी के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें रोका। क्या बात है, बोलिए। बात यह है कि जिस राजेश्वरी दीदी ने कहा था मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगी, वही दीदी उसे फिर से बुलाकर उसकी खातिरदारी कर रही हैं। इस मामले में वो बहुत खुशनसीब है। शुरू से ही यही सब होता आ रहा है। एक मामूली सी खाना बनाने वाली लड़की ब्रांड एम्बेसडर बन गई क्योंकि उसका नसीब बहुत अच्छा है। तो तुम भी उससे जरा संभल कर ही रहना, ये कहना चाहती हूँ। मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगी। वो अपने नसीब से कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ना, जल्द ही मैं उससे वो टैग छीन लूंगी। तभी आपको पता चलेगा कि नंदिनी क्या चीज है। देखते हैं किसमें है कितना दम। हाँ देखते हैं। अंदर आ जाओ पार्वती। जब मैंने तुम्हें घर आने के लिए कहा तब तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम्हें माफ कर दूं, तुम घर में नहीं आ सकती। लेकिन अब वही बात माने कही तो तुम मान गई पार्वती। चलो ठीक है, जैसे भी हो तुम वापस आ गई हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो? मैं अभी बड़ी मेम साहब से नजरें नहीं मिला पाती हूँ बड़े साहब। मेम साहब से सच्चाई छुपाकर मैं कब तक ऐसे अपने मन पर बोझ लेकर घूमती रहूंगी। जो बात तुम्हारे मन में है वही बात मेरे मन में भी चुभ रही है पार्वती। मैं भी मां की आंखों में आग डालकर बात नहीं कर पाता हूं। जिस दिन से मैंने उनसे ये बात छुपाने का फैसला किया, उसी दिन से मैं अपनी मां से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा।